यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर फर्स्ट। अब देखो जिसका नेम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट को हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। वो क्या क्या है, मैनेज प्लस मैन प्लस टी। ऑर्गेनाइजेशन में अब जो मैन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारी वर्कफोर्स है, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, वो काम करते हैं, तो उनको इस तरीके से मैनेज करके चलना, ठीक है, ताकि जो हमारे टारगेट है, टी का मतलब यहाँ पे क्या है, टारगेट जो हमारे हैं, जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट करे हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब देखो कि हाँ भाई हमने लोगों को इस तरीके से मैनेज करना है। लोगों को मैनेज करने का काम कौन करेगा, मैनेजर करेगा। ठीक है, तो मैनेजर इस तरीके से लोगों को मैनेज कर लेगा ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पूरे हो सके। अब आगे इसके अंदर मेन टॉपिक्स क्या आते हैं, प्रोसेस, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। प्रोसेस का मतलब क्या है कि इसके अंदर सारे काम जो है वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। क्या क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसको हम POSDC के नेम से भी जानते हैं। अब देखो कि इसके अंदर प्लानिंग में हम प्लान्स बनाएंगे, फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में हम अलग अलग से क्या बना देंगे, डिपार्टमेंट सेट कर देंगे, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किसकी क्या पावर्स है, सब कुछ जो है लोगों को बता दिया जाता है। फिर उसके बाद स्टाफिंग कि हाँ भाई हमारे अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर सही टाइम पे सही लोगों को सही प्लेस पे रिक्रूट करना, कि उनको सही जगह पे लगा देना। अब इसके अंदर स्टाफिंग में ये वाला काम हो जाएगा। डायरेक्टिंग में क्या है कि अब लोगों को बताना, उनको मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करना कि आपको ये वाला काम करना है। फिर उसके बाद क्या होता है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर क्या है कि हम कुछ स्टैंडर्ड सेट करके रखते हैं, कुछ टारगेट्स बना के चलते हैं और लास्ट में हम टारगेट्स को मैच करके देखते हैं कि हाँ भाई कितने हमारे टारगेट्स पूरे हुए हैं। अगर नहीं पूरे हुए तो जितने डेविएशंस आती है तो वो मैच करके देख लेंगे और उन टारगेट्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए इसको POSDC के नेम से भी जानते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में अब देखो क्या आ गया इसके अंदर, सी का मतलब क्या है, मिनिमम कॉस्ट पे हमारा जो काम है वो कंप्लीट होना चाहिए। और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि हाँ भी हमारा जो काम है मिनिमम टाइम पीरियड में कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जब देखो अगर कहीं पर टी आ गया तो उसका मतलब क्या है, मिनिमम टाइम पीरियड पे, और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मिनिमम कॉस्ट पे जो हमारा काम है वो पूरा होना चाहिए। एफिशिएंसी के अंदर जो है हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि कॉस्ट देखते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी आई और कॉस्ट को कवर करके जो है हमने कितना बेनिफिट अर्न किया है। ठीक है, और इसी तरीके से जो हमारा इफेक्टिवनेस है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड रिजल्ट या फाइनल रिजल्ट जो है हम उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा छोटा सा टॉपिक जो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आप फटाफट से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।